हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं। इसकी 4 वीडियो पहले ही आ चुकी है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम कोर्स को बहुत जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए कंटिन्यू। तो चलिए आज हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन के टाइप। यहाँ देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखिए, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हम सीधा चाहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन बताऊं आपको और आप उसको देखें अच्छे से और सॉल्व करें, ठीक है। कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हम लोग वीडियो में, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है और अच्छे से आपको समझ के कोर्स खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से, जो भी मतलब अंकित किया गया उससे 6% कम मूल्य में बेचता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, अब आप देखिए यहाँ पे 6% कम पे क्या है, बेचा है, और 15% उसका क्या है, लागत मूल्य है, उससे ज्यादा रखा है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ बताना है अर्जित लाभ। तो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे देखिए और कुछ दिया है आपको, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो आप हमेशा देखिए इसको आप समझना सीखिए कि आप इस चीज को कहाँ लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बातें दी है, एक तो यहाँ पे कम पे बेचा, ठीक है, लॉस हुआ मतलब, और ज्यादा मीन्स प्रॉफिट, हमेशा ये होता है। तो अब आपको सिर्फ अर्जित लाभ बताना, तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूले में रख देंगे। कम मतलब -6 और ज्यादा मीन्स +15। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 100। बस आपको यही सॉल्व करना था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगा माइनस, आप इसको कैंसिल करिए 5 से, 5 3 जा, और 5 से ये 20 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 5 से कितना टाइम, 20 टाइम चला गया। अब इसको थोड़ा सा आप और 2 से भी डिवाइड करके देखिए, 2 3 जा और 2 10 जा, ठीक है। आपको क्या मिल गया, 9/10। 9/10 का मतलब क्या हो गया, 0.9। तो आप 9 में से 0.9 को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8.1%। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आपको ये चीज समझने की जरूरी है कि आप इस चीज को यूज कहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, यहाँ पे आप देखिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 60% का धोखा देता है। मतलब जब उसने खरीदा और जब बेचा, दोनों में उसने कितना परसेंट का दो, 60% का। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए देखिए आप एक चीज याद रखिए, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है 2x प्लस x² अपॉन 100%। बस आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब आप इसको याद रख लीजिए, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे ना कि खरीदने और बेचने दोनों में क्या किया, सेम उसने धोखा दिया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। और इसी में फॉर्म इसको 7 जो भी जितना परसेंट धोखा दिया वो आपको x की जगह रख देना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 7 पे स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू 7 2 जा कितना हो गया, 14 प्लस 7 पे स्क्वायर 49 अपॉन 100 इक्वल टू मतलब क्या हो गया, 14 प्लस 0.49 इक्वल टू 14.49, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको ये चीज याद कर लीजिए आप इसको, इस फॉर्मूले को। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि दोनों में, खरीदने और बेचने दोनों में सेम उसने क्या दिया है, धोखा, मतलब कि क्या यहाँ पे लॉस हुआ 7% का, जिससे खरीदा उसको 7% और जिसको बेचा उसको भी, इसको प्रॉफिट हुआ मतलब, ठीक है। आपको सिर्फ ये वैल्यू निकाल लेनी है। आपको क्या करना है, 2x प्लस x² अपॉन 100, ठीक है।
मतलब जितना भी दिया हुआ है, जो जितना परसेंट दिया हुआ इसको आप 2 गुना कर लीजिए, 7%, इसको 2 गुना कर लीजिए और इसमें ऐड क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके पॉइंट। बस आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ही है ये, बस आपको क्या करना, आप इस तरह का क्वेश्चन आप क्या करिए, इसको 2 गुना कर दीजिए जितना परसेंट दिया, प्लस इसका स्क्वायर करके पॉइंट लगा दीजिए दो संख्या के बाद, क्योंकि नीचे 100 है, और आप इसको ऐड कर दीजिए। आप जिस तरह से याद कर सकते हैं, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 60% के लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। 3 रुपए में 15 नींबू, और उसने 1 रुपए में खरीदा कितना था। अब देखो 3 रुपए में वो 15 नींबू जो है वो कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में। ये क्या हो गया, नींबू का एसपी उसने क्या किया, बेचा है। जब उसने 15 नींबू 3 रुपए में बेचे हैं, तो आप यहाँ से पहले 1 नींबू का दाम निकालिए कि 1 नींबू जो है उसने कितने में बेचा होगा, 3/15 मतलब 1/5। कितने में बेचा होगा, 1/5 में। ये क्या है, 1 नींबू का एसपी आ गया। अब देखो उसको 1 नींबू का एसपी, तो सीपी उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 60% का। उसका जो भी सीपी है उस पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60% का। 60% को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रॉफिट अगर 60% को, चलिए यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए 60% का उसको प्रॉफिट हुआ किस पे, उसके एसपी पे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक इसका सीपी निकालते हैं। एक नींबू का ही हम लोग एसपी निकाले, 1 नींबू का हम सीपी निकालते हैं। 1/5 इंटू 16% उधर जाएगा। आप देखिए 16% को आप क्या लिखेंगे, 3/5, अगर प्रॉफिट हुआ तो मीन्स 5/5, 8/5। ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा, 8/5। तो देखिए यहाँ पे 60% क्या है, नीचे है, क्योंकि इधर से क्या SP/CP। तो यहाँ पे जब आप इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP/60%। तो SP आपका क्या है 1/5 और CP क्या है 8/5 है। तो नीचे तो इसको आप जब ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, नीचे संख्या क्या होती है, पलट जाती है जब मल्टीप्लाई में आती है। तो बस ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 नींबू का CP कितना आया, 8 रुपए, 1/8 रुपए। तो अब देखिए एक नींबू का CP आ गया 1/8 रुपीज, मतलब उसने कितने में बेचा था नींबू को, 1 रुपए में उसने। देखो एक नींबू का दाम कितना है, 1/8 रुपए, मतलब 1 नींबू उसने कितने में बेचा, 1 नींबू उसने खरीदा कितने में, 8 रुपीज में, और 1 नींबू को उसने बेचा कितने में, 5 रुपीज में। ठीक है, एक नींबू को उसने कितने में खरीदा है, 1 मिनट रुकिए, 1 नींबू को उसने 1/5 में बेचा, 1/5 रुपीज में बेचा। तो यहाँ पे हमको 1 रुपए निकालना है। तो उसने 1 रुपए में कितना नींबू बेचा, 5, और उसने 1 रुपए में खरीदा कितना था, 8। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे यह देखिए 1/8। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, एक नींबू का दाम निकाला था। 1 नींबू को उसने 1/8 रुपीज में खरीदा था। CP इसका क्या है, 1 नींबू का 1/8। तो जब 1/8 में 1 नींबू खरीदा था तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपए में उसने 8 नींबू खरीदे थे और उसको बेचा कितना था, 1 रुपए में 5 नींबू बेचे थे। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, तो 8 नींबू खरीदे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए कह रहे एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, और वो उनमें से प्रत्येक को कितने में बेचता है,
1.23 रुपीज में। तो अब आपको क्या बताना है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखो सीपी एसपी दिया हुआ है, एसपी एक वस्तु का एसपी कितना है, ये प्रत्येक वस्तु को उसने 1.23 में बेचा है। तो आपको एक वस्तु के एसपी पता है, और 15 रुपए में उसने 15 एक समान वस्तुएं बेची है। तो आप एक वस्तु का सीपी भी जान गए, कितना हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपए। ठीक है, 15 सामान उसने कितने में बेचे, 15 सामान उसने 15 रुपए में बेचे हैं। तो एक सामान कितने में बेचा होगा, एक सामान उसने बेचा होगा 1 रुपए में। तो आपको सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आप देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 0.23 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 0.23 का, कितने पे, CP1 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया, 23%। इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 23% का। अब आपको देखिए, अब एक वस्तु का यहाँ पे आपको एसपी दिया था, तो आपको ये 15 वस्तुओं का एसपी निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीपी एक वस्तु का, क्योंकि आज जितना प्रॉफिट एक पे हो रहा है एक वस्तु पे, उतना टोटल सभी पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक तो आपने देखिए ऐसे निकाला कि एक वस्तु का एसपी दिया हुआ था, हमने एक वस्तु का सीपी निकाल लिया। और एक दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 15 वस्तुओं का सीपी दिया था, तो हम 15 वस्तुओं का एसपी निकाल के माइनस कर ले, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सेम आंसर आपका ये आएगा। तो आप इस तरह से करिएगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को जितना इजी कर पाए उस मेथड से किया करिए, ताकि आपको कैलकुलेट कम करना पड़े एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पे कह रहे एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है। 3 रुपए में कितना खरीदा, 10, और 3 रुपए में उसने 8 के हिसाब से बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लिख लीजिए प्राइस, और यहाँ पे लिख लीजिए अमाउंट। प्राइस मीन्स 3 रुपए में उसने कितना, पहला देखिए सीपी क्या होगा, 3 रुपए में उसने 10 संतरे खरीदे, ये क्या है, अमाउंट। यहाँ पे आपको ये सीपी है, क्योंकि उसने क्या किया, खरीदा है 3 रुपए में 10 संतरे। और अब यहाँ पे आप एसपी निकालिए। एसपी कितना है, उसने 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दिया। 3 रुपए में 8 मतलब 3 रुपए में 10 संतरे खरीदे और 3 रुपए में 8 संतरे उसने बेच दिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये है आपका सीपी, और ये आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 8, ये क्या होगा, अपने 3 से 8 में पहला क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ सीपी पहला आपने इधर किया, ये क्या होगा, सीपी होगा। अब दूसरा क्या है, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 आपको क्या मिल जाएगा, एसपी। बस आपको मिल गया। ये अगर कभी क्वांटिटी पूछे तो ये क्वांटिटी होती है। ठीक है, इनको जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होती है, क्वांटिटी। यहाँ पे जब अभी क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अभी आप देखिए आपसे क्या पूछा है कि अब बस लाभ परसेंट, अब आपको सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। 24 में से 30 में से 24 गया, 6 बचा, अपॉन क्या हो जाएगा, 24 सीपी इंटू 100। 6 4 जा 24 और 25 4 जा 100, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 25%। ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे इस तरह के कोई भी, तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस अब आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये सब ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, समझिए यही सब शॉर्ट ट्रिक होती है और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं होता, यही सब है शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करें, आप पहले यहाँ पे लिख लिया करिए प्राइस और यहाँ पे अमाउंट, ये क्या होता है, सीपी, और यहाँ पे हम एसपी लिख लेते हैं। देखो 4 रुपए में 5 केले खरीदे और बेचे कितने ने, 5 रुपए में 4 केले बेच दिए। अब प्रॉफिट बताना है। यहां से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4 इंटू 4 16,
और इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या है 25। बस आगे आपको मिल गया CPSP। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, आप 16 में 25 में 16 जाएगा तो क्या होगा 9, 9/16 इंटू 100 मीन्स 900/16 इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करिए आपको मिल जाएगा। देखिए 5 टाइम ले जाइए, 16 5 जा 80 हो जाएगा। फिर आप इसको 6 टाइम ले जाइए, आप देख रहे हैं आपको तुरंत यहाँ आप ऑप्शन देखिए, आपने 2 निकाला 56। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत है, आपको मिल गया यहाँ पे क्या 56, इसी में ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप जब भी एग्जाम में करिए तो आप 2 डिजिट निकालिए। अगर ऑप्शन में नहीं, अगर मान लीजिए चलिए एक और ऑप्शन है उसका पहले डिजिट 56 होता तो हमें निकालना पड़ता, लेकिन जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही में ऑप्शन में दिया तो हमें नहीं निकालना है, हम सिर्फ डायरेक्ट तुरंत यहाँ से आंसर लगा देंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है। यहाँ पे आप लिखिए प्राइस, यहाँ पे लिखिए अमाउंट, यहाँ पे लिखिए CP और SP। अब देखिए प्राइस क्या, 16 रुपए में 18 अंडे की दर से अंडे खरीदा। 16 रुपए में कितना खरीदा, 18, और 20 रुपए में 22 अंडे की दर से उसने बेचा। कितने में, 22 में। बस अब आप मल्टीप्लाई करिए, आपको CP मिल जाएगा, SP मिल जाएगा और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा 352, और आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा 360 मिल गया। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, आप इसको जब माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं 8 बचेगा, 8 अपॉन क्या 352 CP होता है इंटू 100 इक्वल टू हो गया 800/352। अब आप देखिए, आप इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए, अरे सॉरी, अगर आप इसको 2 से कैंसिल करिए 400 आ गया, और अब देखिए 2 से आप इसको करेंगे 1 आ जाएगा, 7 जा और 6 जा, ये हो गया। अब आप इसको 2 से कर सकते हैं, 200/88 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 200/88। आप देखिए आप इसको किससे कर सकते हैं, अगर आप इसको देखिए 8 से काटिए, 8 से अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ 11 आ जाएगा, और 8 से 25 करेंगे तो 200 आ जाता है। तो कितना हो गया 25/11 परसेंटेज। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादा है SP तो प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर में फिर उसने 2 संतरे, मतलब 1 रुपए में 3 खरीदे और फिर 1 रुपए में 2 और खरीदे। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पे बेचा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे उस टाइप का नहीं है ना, थोड़ा सा हटके है। अब देखो पहले देखो तीन संतरे उसने कितने में खरीदे, पहले क्या बोल रहा है, उसने 3 संतरे खरीदे कितने में, 1 रुपए में। 3 संतरे 1 रुपए में खरीदे, मतलब 1 संतरा उसको कितने का पड़ा, 1 संतरा उसने खरीदा होगा 1/3 रुपीज में। ये हो गया CP1, पहले संतरे का। अब देखो CP2 निकाल लो, कैसे, कुछ दूसरा क्या करे, फिर 1 रुपए में उसने 2 संतरे खरीदे। जब 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, इसका मतलब उसने 1 संतरा कितने में खरीदा होगा, 1 संतरा उसने 1/2 रुपीज में खरीदा होगा। ठीक है, अब देखो दोनों का CP, टोटल CP उसका 2 संतरे कितने के पड़ रहे हैं, 2 संतरे, क्योंकि उसने क्या किया, खरीदा है ना, तो ये दोनों CP है, अभी उसने संतरे खरीदे हैं। एक तो 3 रुपए में 3 संतरे 1 रुपए में खरीदे और फिर उसने 2 संतरे 1 रुपए में, तो उसने टोटल कितना खर्च किया। तो आप देखिए दो आपने ऐड कर लिया तो आपको 2 संतरे का दाम यहाँ से मिलेगा
1/3 प्लस 1/2, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 2 जा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। ये 2 संतरे का सीपी, तो हम सीपी सिर्फ एक संतरे का निकालते हैं। तो अब दोनों को मिला दिया गया, अब दोनों संतरे का दाम इतना है, अब एक संतरे का निकाल लीजिए। तो 5/12 ये क्या हो गया, उसने एक संतरा, दोनों को मिला दीजिए, फिर उसको एक संतरा कितने में पड़ रहा है, 5/12 में। अब उसने क्या किया, 20% लाभ कमाना है उसको। जिस संतरे पे उसका सीपी कितना है, एक संतरे का सीपी है 5/12, उसको इस पे कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 20% का उसको इस पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के कितने दर्जन पे बेचे, तो देखो 20% का प्रॉफिट किस पे चाहिए, 5/12 पे। 20% प्रॉफिट मीन्स क्या हो गया, 20% का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट जानते हैं आप 5 और 6, प्रॉफिट चाहिए तो 6 हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा, 6 1 जा और 6 2 जा। अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 1/2 रुपीज में। कितना, एक संतरा उसको 1/2 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो उसको कितना, प्रत्येक दर्जन के हिसाब से क्या कीमत है, एक संतरे का दाम आपने निकाल लिया, ये एसपी, एक संतरे का एसपी कितना है, 1/2, तो उसको प्रॉफिट कितने पे कमाना है, 12 संतरे पे। 12 संतरे का एसपी क्या हो जाएगा, 1/2 × 12 इक्वल टू 6 रुपीज। ठीक है, तो उसको संतरा कितने में बेचना पड़ेगा, दर्जन के हिसाब से 6 रुपए में। उसको 12 संतरे 6 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है, 34 रुपए में 8 की दर से, और फिर उसको क्या किया, 57 में 12 की दर से बेच दिया। तो 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। क्वेश्चन अभी देखिए वही है, पहले आप यहाँ लिखिए, यहाँ पे उसको लिखिए प्राइस, और यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट। प्राइस हो गया, अमाउंट हो गया। अब पहले आप यहाँ पे सीपी और एसपी लिख लीजिए। यहाँ पे प्राइस क्या दिया है, 34 में 8, और फिर उसने एसपी कितना है, 57 में 12, 57 में 12। आप इसको मल्टीप्लाई करिए जैसे अभी तक करते आए आप, इससे इसको आपको क्या मिल जाएगा, सीपी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 408 मिल जाएगा, और आप जब 57 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 456। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 रुपीज, 48 रुपीज। और देखिए ये क्या होती है, क्वांटिटी, मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग बताया, ये अमाउंट है, तो ये अमाउंट की आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट की क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्वांटिटी, जो भी आपने सामान इसने बेचा है उसकी क्वांटिटी है ये। अब देखो 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जब 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी सामान की कितनी है, 96। सामान की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है सामान का टोटल, 96, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 48 रुपए का। यहाँ क्या पूछा, 45 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेब बेचना होगा। तो जब 48 रुपए में उसको 96 बेच रहा है तो 48 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो 1 रुपए में उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 48 2 जा 96, मतलब 1 रुपए में उसको दो सामान का प्रॉफिट हो रहा है। तो 45 रुपए में कितने का होगा, 45 रुपए में हो जाएगा उसको 40 × 2 90। ठीक है, कितना बेचना पड़ेगा उसको, 90। कितने सेब बेचने पड़ेंगे उसको, 90 सेब बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसको 45 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। आपने क्या किया, वह सॉल्व, जैसे सॉल्व करते हैं आपने अभी सॉल्व किया,
सीपी निकाला, एसपी, प्रॉफिट। आप देख रहे हैं ये, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, अमाउंट होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 96, मतलब टोटल उसने 96 जब संतरे सेब बेचे हैं तो उसको 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको 45 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करना है तो आप यहाँ से 1 रुपए में पहले 2 का प्रॉफिट, तो 45 रुपए में 90, ठीक है। उसको कितना बेचना पड़ेगा, 90। जब 2 संतरे बेच रहा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो जब 45 बेचेगा, 45 रुपए में बेचना है तो उसको 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी 16 रुपए में क्या किया, 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें बेचता कितने में, 1.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अब 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदा। अब देखो यहाँ पे देखो 16 रुपए में उसने कितने खरीदे हैं, 16 रुपए में उसने 20 वस्तुएं खरीदी है। तो 20, अब देखो 20 वस्तुएं, सीपी और एसपी निकाल लेते। 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तु का सीपी कितना है, 16 रुपए, और एक वस्तु कितने में बेच रहा है, 1.5 रुपए में, समझे। 1.5 रुपीज में एक वस्तु बेच रहा है, तो 20 वस्तु कितने में बेचेगा, 300 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 30 रुपए में, ठीक है। तो 20 वस्तुओं का आपने सीपी यहाँ पे दिया था, आपने क्या किया, 20 वस्तुओं का आपने क्या निकाल लिया, एसपी, कितना आ गया, 30 रुपए। ऐसे एक वस्तु का दिया हुआ है, एक वस्तु का दिया हुआ है 1.5। देखिए आप यहाँ पे चाहे तो एक वस्तु का सीपी निकाल के भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सीपी दिया था 20 वस्तुओं का, तो हमने एसपी एक वस्तु का दिया था, तो हमने क्या किया था, एक वस्तु का सीपी निकाल लिया था। तो यहाँ पे भी सॉरी, तो देखिए यहाँ पे भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ रहा है। आपको क्या करना था, सिर्फ 1.5 था, 20 मल्टीप्लाई तुरंत आपने कर लिया, छल दिया गया। अब अगर आप यहाँ पे एक वस्तु का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको क्या मिल जाएगा, 16/20। आप इसको कैंसिल कर दीजिए 4 से, 4 4 जा 4 5 जा, तो एक वस्तु का आपको सीपी मिल जाएगा 4/5। तो आपका सॉल्व इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, टफ नहीं में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसके कंपेयर में। तो आप देख रहे हैं ये ज्यादा इजी पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। देख रहे हैं सीपी 16 है, एसपी क्या 13, आप इसमें से माइनस किया, आपको मिल गया 14/16 इंटू 100। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से गया 2 7 जा और 2 8 जा, आपको मिल गया 700/8। अब आप इसको और छोटा कर लीजिए, देखिए 2 से कर लीजिए, 2 4 जा और 2 से 35, 350 आ गया। फिर ये 2 से अभी भी चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 5 जा, तो 175/2 मिल गया आपको। अब इसको भाग दीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 0.25 जा 10, मतलब 87.5% क्या है, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट है, ठीक है। समझ गए ना ये सब क्वेश्चन। देखिए ये सब जितने भी मैंने अभी आपको जितने भी इसमें समझाए हैं जिस मेथड से, वो सब शॉर्ट ट्रिक है। इसके लॉन्ग ट्रिक बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप जो है एग्जाम में क्या करना है, आपको टाइम सेव करना है, और आपको हमेशा बस यही आप एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसे ही सॉल्व करना है, और आपको कोई 2 या 3 तरीके जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सबसे बेस्ट मेथड पता होना चाहिए, और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये होगी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लग रही प्लीज मुझे कमेंट में बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दिया करिए। क्या मुझे कमेंट में बताएंगे, थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।